बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और इंडिकेटर के ऊपर काम करेंगे, उसको सीखेंगे, समझेंगे और ये इंडिकेटर आपके लिए बहुत ही अच्छी एंट्रीज आपको निकाल के देगा। जस्ट इसको हमने समझना होगा, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज हमने यहाँ पे दो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है जो कि एक ही पीरियड की हैं, और नीचे हमने RSI मूविंग एवरेज प्लस इनविलोप्स इसको लिया है। अब ये जो हमारा RSI के ऊपर सेटअप है मूविंग एवरेज और इनविलोप्स में, यहाँ पे ये हमें ट्रेंड क्लियर करके देगा कि मार्केट अभी कहाँ पे जाने वाली है, ये बाइंग में रहेगी या सेलिंग में रहेगी। तो ये हमें ये प्रोवाइड करेगा, और ऊपर ये जो हमारी मूविंग एवरेज है ये हमें एंट्री निकाल के देगी कि मार्केट के अंदर अब आप सेल करेंगे या बाय करेंगे। तो इसको H1 के अंदर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब आपके सामने है कि ये जो दो मूविंग एवरेज हैं, जब तक ये ऊपर हैं, कैंडल इसके नीचे हैं, तो मार्केट यहाँ से सेलिंग की तरफ जाएगी, बाइंग की तरफ नहीं जाएगी। कब जाएगी? जब मार्केट एक पूरी इन चीज़ों को ब्रेकआउट करने के बाद, जैसे अभी ये यहाँ से ऊपर थी, ये मूविंग एवरेज नीचे थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे आके इसने इसको ब्रेकआउट किया है। ये को न्यूज़ में इफेक्ट आया, ब्रेकआउट हुआ, अब दोबारा मार्केट रीटेस्ट के लिए जा रही है ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड शिफ्ट कर चुका, तो अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए रीज़न कि ये इनविलोप्स अब आ गया इसके नीचे, मूविंग एवरेज चलेगी ऊपर, तो ट्रेंड शिफ्ट हो गया सेलिंग की तरफ। जब तक इनविलोप्स ऊपर था और मूविंग एवरेज नीचे थी, तो ये सपोर्ट का काम कर रही थी। तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी ऊपर जाना चाहती है, नीचे नहीं आना चाह रही। और यहाँ पे क्या था कि मूविंग एवरेज नीचे थी, तो मार्केट अप साइड पे आस्ता 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 मूव कर रही है। तो इसके ट्रेंड के बेस के ऊपर हम इस मार्केट को यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज की मदद से अपनी एंट्रीज को तलाश करेंगे। और पीछे चलते हैं, यहाँ पे जब तक ये आपकी मूविंग एवरेज नीचे या इनवेलोप से ऊपर है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब ये देखें, यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रही है नीचे, और ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर भी सपोर्ट का काम चल रहा है। मूविंग एवरेज जो डबल मूविंग एवरेज है वो भी आपको सपोर्ट का काम करके दे रही है कि जैसे जैसे मार्केट इसको टकराती है, बाइंग बाइंग जा रही है, सेलिंग नहीं जा रही। सेलिंग कब जाएगी? जब ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इस तरह से एक्स की शक्ल में। जैसे अभी ये है, ये क्रॉस हुआ, एक्स बना, तो मार्केट जो है फिर वो ट्रेंड शिफ्ट करके सेलिंग की तरफ निकल गई। तो अब क्या होगा, सेलिंग में चली जाएगी। अब यहाँ पे और थोड़ा सा पीछे जाकर कोशिश करते हैं देखने की। H1 हम अपना टाइम फ्रेम लेके चलेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मूविंग एवरेज नीचे थी और ये इनविलोप से ऊपर चल रहा था, अप डाउन कर रहा था। और यहाँ पे क्या चल रहा था कि यहाँ पे मार्केट आपको ये क्लियर करके दे रही थी कि मार्केट अभी नीचे नहीं आएगी। तो हमारा राइट ये बनता है कि हम मार्केट जब नीचे आए इसको टच करें, इन जोन को, और इसको ब्रेकआउट ना करे, सिर्फ टेस्ट करे, तो हम यहाँ से बाइंग करें शॉर्ट टर्म के लिए। ये बाइंग है हमारी शॉर्ट टर्म में। जब तक हम इसके ट्रेंड के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, तब तक हमें क्या होगा कि हमें ऊपर से एंट्री अच्छी नहीं मिलेगी। जब तक आप इन चीज़ों को देखते रहेंगे साथ साथ में, इनविलोप्स और मूविंग एवरेज को, तब आप मार्केट यहाँ से बाय ही करेंगे, सेलिंग की तरफ नहीं आप सोचेंगे कि ये नीचे आ गई है तो अब ये सेल होगी। नहीं, जब तक ये आपस में क्रॉस नहीं करता तब तक हम इसको बाइंग की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, सेलिंग की तरफ नहीं। तो अब जो करंट अभी मार्केट चल रही है उसमें क्या चल रहा है, यहाँ पे मूविंग एवरेज ऊपर है, इनविलोप्स नीचे है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखें, बार बार रिजेक्शन के बाद मार्केट सेलिंग की तरफ आ रही है, बाइंग की तरफ नहीं जा रही। ये कब जाएगी बाइंग की तरफ? जब ये नीचे ये दो चीज़ें जो है आपस में क्रॉस करेंगी, तब जाके ट्रेंड शिफ्ट होगा बाइंग की तरफ। तो H1 टाइम फ्रेम है, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी ट्रेड आपको निकाल के ये चीज़ें दे सकती हैं। अब इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम 50 की मूविंग एवरेज लेंगे, शिफ्ट इसका 0 रखेंगे, मेथड क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल अप्लाई टू हाई, और कलर कर देंगे ग्रीन। पिक्सल अपनी मर्जी से 3 कर लें, डन। नेक्स्ट,
वही मूविंग एवरेज रहेगी, पीरियड 50 ही रहेगा, शिफ्ट 0 होगा, मेथड एक्सपोनेंशियल होगा, अप्लाई टू लो होगा, और कलर इसका रेड करेंगे, पिक्सल अपनी मर्जी से 3 रख लें। नेक्स्ट इंडिकेटर विंडो 1, इसमें क्या करेंगे कि मूविंग एवरेज सबसे पहले RSI लेंगे 1 पीरियड की, अप्लाई टू क्लोज करेंगे, स्टाइल अपनी मर्जी से, आप कलर अपनी मर्जी से रखें, और यहाँ पे लेवल सिलेक्ट कर लें अपने, जहाँ पे मार्केट अप डाउन करेगी, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेंगे। तो ये उसके बाद नेक्स्ट आपका इन्वेलोप्स आ गया। अब इन्वेलोप्स क्या होगा, पीरियड 12 होगा, शिफ्ट इसका क्या होगा 0, डेविएशन इसकी क्या होगी 0.008, मेथड सिंपल, अप्लाई टू क्लोज, पिक्सल अपनी मर्जी से 2 कर लिया, कलर अपनी मर्जी से रख लें, डन करें। नेक्स्ट मूविंग एवरेज, अब मूविंग एवरेज क्या होगी, पीरियड 100, शिफ्ट 0, मेथड स्मूथ, और अप्लाई टू प्रीवियस इंडिकेटर डाटा, कलर इसका ब्लैक कर लें, पिक्सल 3 करें और रन कर दें। बस ये आपका इंडिकेटर कम्बिनेशन बन गया यहाँ पे, ये सारा। अब इसकी मदद से आप अपने लिए एंट्रीज निकालते जाएं, ट्रेंड देखते जाएं और अपनी प्रॉफिट बनाते जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट्स भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए इजाज़त।